दोस्तों इंडिया वुमेन बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेन के बीच सेकेंड ओडीआई मैच एलन बॉर्डर फील्ड ब्रिस्बेन में खेला गया। दोस्तों इस मैच में क्या उलटफेर देखने को मिला, ये सारी बातें इस वीडियो के आगे मैं बतलाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों इससे पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वुमेन के कप्तान ताहिला एमसी ग्रथ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। दोस्तों ब्रेक के कुछ ही क्षण बाद ऑस्ट्रेलिया वुमेन की सलामी बल्लेबाज फोब लिचफील्ड और गोरगिया वॉल की जोड़ी मैदान पर उतरी और उतरते के साथ ही ये दोनों बल्लेबाज सोच समझकर बल्लेबाजी करना चालू करी और देखते ही देखते ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की रन गति को 125 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों 130 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का पहला झटका फोब लिचफील्ड के रूप में लग गया। दोस्तों उन्होंने अपनी टीम के लिए 60 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौका और 1 छक्का भी शामिल रहा। दोस्तों फोब के आउट होने जाने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने एलिसे पेरी आई और आते के साथ ही एलिसे पेरी भी तूफानी पारी खेलना चालू कर दी। दोस्तों गोरगिया और एलिसे पेरी के बीच देखते ही देखते 92 रनों की भी साझेदारी हो गई। लेकिन दोस्तों 222 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का दूसरा विकेट गोरगिया बॉल के रूप में लग गया। दोस्तों उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 101 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 12 चौका भी शामिल रहा। दोस्तों अब 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बीथ मुनी आई और एक बार पुनः ऑस्ट्रेलिया की पारी को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करने लगी। दोस्तों एलिसे पेरी और बीथ मुनी के बीच 98 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन दोस्तों 320 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का तीसरा झटका एलिसे पेरी के रूप में लग गया। दोस्तों उन्होंने अपनी टीम के लिए 105 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौका और 6 छक्का भी शामिल रहा। दोस्तों अब बीथ मुनी का साथ देने अनेबल सुथरलैंड आई, लेकिन दोस्तों अनेबल सुथरलैंड क्रीज पर ज्यादा देरी नहीं टिक पाई, महज 6 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। दोस्तों इसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया वुमेन की ओर से बल्लेबाजी करने एस गार्डनर आई, लेकिन दोस्तों एस गार्डनर का आज खाता भी नहीं खुला। दोस्तों अब ऑस्ट्रेलिया वुमेन के कप्तान ताहिला एमसी ग्रथ आई, लेकिन दोस्तों कुछ ही क्षणों बाद 340 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया का छठा झटका बीथ मुनी के रूप में लग गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया वुमेन की ओर से बल्लेबाजी करने सोफी मोलिनेक्स आई, लेकिन दोस्तों सोफी मोलिनेक्स का आज खाता ही नहीं खुला और 0 रन बनाकर वो पवेलियन वापस लौट गई। दोस्तों इसके पश्चात कप्तान का साथ देने एलाना किंग आई, लेकिन दोस्तों 350 रन के कुल स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया वुमेन का 8वां झटका एलाना किंग के रूप में लग गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 8 रन आया। दोस्तों अब एमसी ग्रथ का साथ देने किम ग्रथ आई, लेकिन दोस्तों कुछ ही क्षण बाद ऑस्ट्रेलिया वुमेन का बैटिंग पारी एंड हो गया। दोस्तों कप्तान एमसी ग्रथ के बल्ला से 20 रन तो वहीं किम ग्रथ के बल्ला से मात्र 6 रन आया। दोस्तों ये आप सभी को बतला दूं कि ऑस्ट्रेलिया वुमेन की पूरी टीम मिलकर 50 ओवर में 8 विकेट खोकर बोर्ड पर 371 रन ठोक दिए। दोस्तों इस मैच में इंडिया के गेंदबाज सैमा ठाकुर को 3 विकेट, मीनू मनी को 2 विकेट, तो वहीं रिंकू सिंह, दीप्ति शर्मा और प्रिया मिश्रा को सिर्फ 1-1 विकेट से ही संतुष्ट रहना पड़ा। दोस्तों अब इंडिया वुमेन को ऑस्ट्रेलिया वुमेन से सेकेंड ओडीआई मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 372 रन बनाने थे, जो कि इतना आसान तो नहीं पर नामुमकिन भी नहीं था। दोस्तों ब्रेक के पश्चात इंडिया वुमेन के सलामी बल्लेबाज ऋचा घोष और स्मृति मंधाना की जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन दोस्तों जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर संभल पाते, महज 16 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का पहला झटका स्मृति मंधाना के रूप में लग गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 9 रन आया। दोस्तों अब ऋचा घोष का साथ देने हरलीन देओल आई, लेकिन दोस्तों 45 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का दूसरा विकेट हरलीन देओल के रूप में गिर गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 12 रन आया। दोस्तों अब इंडिया वुमेन की ओर से बल्लेबाजी करने इंडिया वुमेन के कप्तान हरमनप्रीत कौर आई। दोस्तों देखते हैं देखते ऋचा घोष और हरमनप्रीत के बीच 66 रनों की साझेदारी भी हो गई, लेकिन दोस्तों 111 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का तीसरा झटका ऋचा घोष के रूप में लग गया। दोस्तों उन्होंने अपनी टीम के लिए 54 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 8 चौका भी शामिल रहा। दोस्तों अब कप्तान हरमनप्रीत कौर का साथ देने जेमिमा रोड्रिगेज आई। दोस्तों
इन दोनों के बीच 37 रनों की साझेदारी हुई ही थी कि तभी अचानक 148 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का चौथा झटका कप्तान हरमनप्रीत कौर के रूप में लग गया। दोस्तों उन्होंने अपनी टीम के लिए 38 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 3 चौका और 1 छक्का भी शामिल रहा। दोस्तों अब कप्तान के आउट होने के बाद इंडिया वुमेन की ओर से बल्लेबाजी करने दीप्ति शर्मा आई, लेकिन दोस्तों 161 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का 5वां झटका दीप्ति शर्मा के रूप में लग गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 10 रन आया। दोस्तों अब जेमिमा का साथ देने मीनू मनी आई। दोस्तों एक बार पुनः ये दोनों बल्लेबाज इंडिया वुमेन की पारी को संभालने का भरसक कोशिश करी, लेकिन दोस्तों 184 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का छठा झटका जेमिमा रोड्रिगेज के रूप में लग गया। दोस्तों उन्होंने अपनी टीम के लिए 43 रनों की पारी खेली, जिसमें 5 चौका भी शामिल रहा। दोस्तों अब मीनू मनी का साथ देने सैमा ठाकुर आई, लेकिन दोस्तों 205 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का 7वां विकेट सैमा ठाकुर के रूप में गिर गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 7 रन आया। दोस्तों अब इंडिया की ओर से बल्लेबाजी करने रेणुका सिंह आई, लेकिन दोस्तों रेणुका सिंह भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर के सामने क्रीज पर ज्यादा देरी नहीं टिक पाई, महज 1 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। दोस्तों अब मीनू मनी का साथ देने प्रिया मिश्रा आई। दोस्तों मीनू के साथ 34 रनों की साझेदारी भी हो गई, लेकिन दोस्तों 239 रनों के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का 9वां झटका प्रिया मिश्रा के रूप में लग गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 5 रन आया। दोस्तों अब इंडिया वुमेन की ओर से 11 नंबर पर बल्लेबाजी करने प्रिया पुनिया आई, लेकिन दोस्तों अब्सेंट हर्ट के कारण प्रिया पुनिया बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट गई। दोस्तों अब आप सभी को बतला दूं कि इंडियन वुमेन की पूरी टीम मिलकर 44.5 ओवर में 10 विकेट खोकर बोर्ड पर मात्र 249 रन ही बना पाई और इस तरह से इंडिया वुमेन ऑस्ट्रेलिया वुमेन से सेकंड ओडीआई मैच 122 रनों से बुरी तरह से हार गई। दोस्तों आज के मैच में ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज अनेबल सुथरलैंड को 4 विकेट, बाकी मेगन स्कूट, किम गर्थ, एस गार्डनर और एलाना किंग को एक एक विकेट से ही संतुष्ट रहना पड़ा। वहीं दोस्तों एमसी ग्रथ को एक भी विकेट नहीं मिला। दोस्तों सेकंड ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया वुमेन के प्लेयर एलिसे पेरी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वुमेन के लिए 75 बॉल में 105 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो दोस्तों आप सभी एलिसे पेरी के बल्लेबाजी और कप्तान एमसी ग्रथ के कप्तानी से खुश हैं तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।